आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में उसकी जानकारी लेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो उसके तमाम जो पार्ट्स हैं उनके हम नाम सीखेंगे और नाम के साथ साथ उसकी मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। मेज़रमेंट के साथ ही उसकी लिस्ट जो काउंट है वो कहाँ अंकित होती है और कहाँ से हम उसकी लिस्ट काउंट लेते हैं। तो ये तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये सीखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं उसको किन किन नामों से जाना जाता है। सेकंड ये हम इसमें सीखेंगे कि इसकी लिस्ट काउंट है ये कैसे निकाली जाती है। इसके बाद में इससे हम एक दो डायमेंशन माप लेना भी सीखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितने इससे नाप सटीकता से ले सकते हैं। तो ये मेरे पास में वर्नियर कैलिपर है। तो ये वर्नियर कैलिपर में हम इसके पार्ट्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरे पास में वर्नियर कैलिपर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले जो मेरे पास में जो पार्ट्स आते हैं तो इसको इस टाइप से मैं रख लेता हूँ। तो मेरे पास में जो पार्ट्स है, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट्स का मैं आपको नाम बताऊंगा कि ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम फिक्स एक्सटर्नल जा बोलते हैं, क्योंकि ये बाहरी पैमाइश लेने के लिए दोनों यूज होते हैं। ये और ये दोनों हमारे बाहरी जो नाप होती है। जैसे इसको मेरे को डाया लेना है, इस चीज़ का मुझे डाया लेना है, तो इस डाया लेने के लिए मैं इसकी माप लूँगा इन दोनों के जरिए से। अगर मेरे को इसका डाया चाहिए तो मैं ये और इसकी मदद से मैं इसकी माप लूँगा, क्योंकि मुझे इसकी बाहर की माप लेनी है। ये बाहर की डायमेंशन मुझे माप लेनी है, तो इसीलिए मैं इसको फिक्स बोलूँगा और ये फिक्स रहता है। ये मेन जो ये रॉड है, ये जो मेन स्केल है, ये जो मेन, इसको मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल है, मेन स्केल के साथ में ये अटैच है, इसीलिए इसको फिक्स एक्सटर्नल जा बोलते हैं। इसको फिक्स एक्सटर्नल जा बोलते हैं। ये दोनों एक्सटर्नल ही है। इसको मूविंग बोलते हैं या मूवेबल एक्सटर्नल जा बोलते हैं हम। इसके बाद में ये जो हमारे पास में एक स्केल है, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। एक जो हमारे पास में ये एक स्केल है, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। और एक हमारा जो ये स्केल है, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। तो मेन स्केल में जो डायमेंशन है, जो मेन स्केल में हमारे पास जो डायमेंशन है, ये हमारे पास में 300 mm तक है। इसमें हम 300 mm तक हम मैक्सिमम नाप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इधर ये एक स्क्रू जैसा लगा है, इसको हम बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसके बाद में ये एक लगा हुआ है, ये इसको थंबल ग्रिप बोलते हैं। ग्रिप, हमको इसको ग्रिप लेना होता है, तो इसको हम थंबल ग्रिप बोलते हैं। तो हमारे पास में ये हो गया फिक्स, ये हमारा मूवेबल, और ये हमारा हो गया वर्नियर स्केल, ये थंबल ग्रिप और ये फाइन एडजस्टमेंट। और ये हमारा मेन जो पार्ट है, ये बॉडी, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट आ गया, ये ऊपर, ये इसको हम बोलते हैं फिक्स इंटरनल जॉ। फिक्स क्योंकि इसके साथ में ये फिक्स है, और इंटरनल मीन्स है कि ये हमारी किसी माप को इंटरनल लेगा, आंतरिक माप को लेगा। जैसे ये है, इसमें जो अंदर ये होल है, इस होल का डाया कितना है, तो ये होल का डाया लेने के लिए इसको हम इंटरनल फंसाएंगे इसके अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे फंसाते हैं। तो इसको हम नाप लेने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हम उसको फिक्स और इंटरनल जा बोलते हैं। इसको हम मूविंग बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये मूविंग, इसको हम मूविंग बोलते हैं क्योंकि ये मूव करता है।
इसके ऊपर मूव करता है, ये इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ अटैच है, ये और ये इसके साथ अटैच है, ये एक की पार्ट है। इसको बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू, और इसको भी लॉकिंग स्क्रू। ये हमारा मेन बॉडी है, उसको हम इसको मेन बॉडी पार्ट बोलते हैं। ये हमारे पास में डेप्थ नापने के लिए एक डेप्थ बार होता है। तो ये हमारे पास में पार्ट्स हैं जो इसको हम मेजरमेंट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम करने के बाद इसके देखते हैं कि ये मैक्सिमम लंबाई हमारा कितना तक नाप सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मेरे पास में जो लंबाई है वो 200 mm तक ये नाप सकता है। आप देख सकते हैं 200 mm तक ये नाप सकता है। यहाँ पे ये mm लिखा हुआ है, ये चीज ये आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है mm इधर, और ऊपर ये इंच में नाप सकता है। यहाँ पे ये mm नाप सकता है, ये mm लिखा हुआ, ये इंच में नाप सकता है। तो ऊपर का जो ये वाला है सिस्टम, ये पूरा ये इंच वाला वर्नियर है, और ऊपर इंच वाला ये सिस्टम है, नीचे mm वाला है, और ये mm का वर्नियर स्केल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस पूरे वर्नियर से हम 2 टाइप की डायमेंशन को हम नाप सकते हैं, और मैक्सिमम हम कितना नाप सकते हैं, 200 mm तक। तमाम ये मैंने बॉडी इसके पार्ट्स बता दिए। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो है ये इसके साथ में अटैच है। आप पीछे इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो देखेंगे कि ये जो पाला है इसके साथ में ही ये पूरा अटैच है, ये वाला पूरा सिस्टम, ये पूरा अटैच है, ये और ये अटैच है, इसके साथ में ये भी अटैच है। देखिए दोनों तरफ ये अटैच है, देख रहे होंगे आप, ये अटैच है। ठीक, तो ये दोनों अटैच है, तो ये दोनों मूव करते हैं। अब मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। देखिए एक साथ में मूव कर रहे हैं, ये देखिए एक साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये मूविंग जा इसीलिए बोलते हैं। ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, लेकिन ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल को मैं बताऊंगा। ये एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल बाहर की मुझे डायमेंशन लेनी है, तो मैं इसको इस तरह से यूज करूंगा। ये देखिए एक्सटर्नल मेरे को अगर मेजरमेंट लेना है तो एक्सटर्नल में मैं इस तरह से मैं इसको यूज करूंगा। और ये जो पार्ट है ये इंटरनल बोला जाएगा। इंटरनल बोला जाएगा तो मेरे पास में कोई पार्ट्स ऐसा है जो मुझे उसकी आंतरिक माप लेनी है, तो मैं इसको इस तरह से अंदर दोनों को मैंने डायमेंशन को इसको फंसाया, और मैं इस तरह से इसको लूंगा मेजरमेंट, इस तरह से। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से मेरे को लेना है। ठीक, तो ये एक्सटर्नल डायमेंशन लेने के लिए है, और ये मेरे को बाहरी माप में इसके माध्यम से लूंगा। तो बाहर की जो डायमेंशन लेनी होंगी मुझे, तो मैं इस टाइप से लूंगा, और जो मुझे आंतरिक माप लेनी होंगी मैं उनको इधर से लूंगा। तो ये मूविंग जो है मूविंग और फिक्स, ये इंटरनल माप लेने के लिए काम आएंगे, और ये दोनों आएगा मूविंग और फिक्स, ये एक्सटर्नल बाहरी माप लेने के लिए ये यूज आएगा। ठीक, इसके बाद में इसमें ये मैंने एक और बोला था कि ये डेप्थ बार है। इसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं तो ये देखिए ऊपर ये एक रॉड सी निकलती है, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ। इधर देखिए ये मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए ऊपर की तरफ ये रॉड निकल रही है, ये मूव मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो रॉड है ये मुझे इसकी डेप्थ नापने में काम आएगा कि ये डेप्थ इसकी गहराई कितनी है। तो इसको मैं ऐसे नाप सकता हूँ, और ये मेरे को पता चलेगा कि ये कितना ये डेप्थ है। ये देखिए आप देख सकते हैं, है ना। देखिए ये इस तरह से मेरे को ये काम आता है ये। ठीक, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। क्लियर। ठीक, तो इस तरह से हम इसकी डेप्थ और एक्सटर्नल इंटरनल 3 टाइप की हम इससे माप ले सकते हैं। 3 टाइप हम इससे माप लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वर्नियर स्केल में कि हमारे को इसमें लिस्ट काउंट कहाँ लिखा होता है। इसमें लिस्ट काउंट एक लिखा होता है, तो लिस्ट काउंट कहाँ लिखा होता है ये हम देखेंगे। तो वर्नियर जो कैलिपर है, ये वर्नियर जो स्केल है,
वर्नियर स्केल पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें डायमेंशन ये जो लिखी हुई है ये 0.02 mm, तो ये इसकी लिस्ट काउंट है, ये इसकी लिस्ट काउंट है। इंच वाला स्केल इधर है, तो इंच वाले स्केल की डायमेंशन ये है 0.001 इंच, IN लिखा हुआ है। आप जूम करता हूं मैं, देखिए आप देख रहे होंगे, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम इधर तो इंच वाली डायमेंशन को हम यूज करेंगे, इधर हम mm वाली डायमेंशन को यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इंच में और mm में 3 टाइप की डायमेंशन इससे हम ले सकते हैं, माप ले सकते हैं। इसके द्वारा हम लेंगे बाहरी माप, इसके द्वारा लेंगे अंदर की माप, और इसके द्वारा लेंगे ये जो आपको रोड दिख रही है, ये हल्की सी जो निकलती है, ये इसके द्वारा लेंगे हम गहराई, किसी भी पार्ट की गहराई। तो इसके माध्यम से हम ये माप लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो लिस्ट काउंट है, वो लिस्ट काउंट हमारी है क्या। तो आप सबसे पहले गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि इसका जो जीरो है वो उसके सामने जो मेन स्केल पे जो जीरो है उसके साथ में ये वाली जीरो वाली लाइन एक संरेख, एक सीधी लाइन में मैच कर रही है। और यहाँ आप लास्ट में जाएंगे तो 50 वाली लाइन तो ये है, ये 50 वाली लाइन ये है, और इसके 49 पे ये जीरो वाली लाइन मैच कर रही है, ये वाली 49 वाली लाइन पे ये जीरो लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 49 वाली लाइन है, ये जो मैच कर रही है इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 50 खाने जो हैं बर्नियर के, ये बर्नियर स्केल, इसके जो 50 खाने हैं वो मेन स्केल के 49 खानों के बराबर हैं। आप समझे, मैं फिर से रिपीट करता हूं। बर्नियर स्केल जो है ये वाला, ये जो स्केल है बर्नियर, यहां से यहां तक 5, यहां से और यहां तक 5 काउंट कीजिए आप, मैं जूम करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 और ये 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 5 5 5 5 5 5 खाने हैं, तो 10 खाने हैं टोटल यहाँ तक, इस लाइन तक 10, तो ये टोटल 50 खाने हैं। तो 50 खाने जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 49 मेन स्केल के 49 खानों के बराबर रखे गए हैं। आप समझ रहे हैं, 49 खानों के बराबर रखे गए हैं। तो हम जो लिस्ट काउंट जो निकालते हैं, हम जो लिस्ट काउंट जो हम निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे कि हमारे मेन स्केल का एक खाने का मान और बर्नियर स्केल के एक खाने का मान, उसको हम बर्नियर स्केल के एक खाने के मान से माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस बर्नियर स्केल के एक खाने का मान। ठीक, तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये हम देख रहे हैं लिस्ट काउंट जो है बर्नियर स्केल के एक खाने का मान, बर्नियर स्केल के एक खाने का मान और मेन स्केल के एक खाने का मान। तो बर्नियर स्केल के एक खाने का जो मान है वो 1 mm है, और हमारा जो बर्नियर स्केल है मेन स्केल के तो एक खाने का मान 1 mm है, और बर्नियर स्केल के एक खाने का जो मान है वो है आपका 49 के बराबर है और 50 उसके। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ये हमारा आया 0.98। अब 0.98 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 0.02 mm। ये हमारी लिस्ट काउंट हो जाएगी, लिस्ट काउंट, यही हमारी बर्नियर की लिस्ट काउंट कहलाई जाएगी। आप इसको पुनः एक बार समझने की कोशिश करें।
जो हमारी लिस्ट काउंट है, जो हमारी लिस्ट काउंट है वो हमारे मेन स्केल के एक खाने के मान में से हम माइनस करेंगे वर्नियर के एक खाने का मान। तो हमारे मेन स्केल पे एक खाने का मान तो 1 mm है, उसके मेन हमारा जो वर्नियर स्केल है इसके हर एक मेन स्केल पे एक खाने की जो वैल्यू है वो 1 mm है। और हमारे जो 49 जो खाने हैं, जो हमारे 49 खाने हैं मेन स्केल के जो हमारे 49 खाने हैं, एक मिनट में आपको यहाँ फिर से समझाता हूँ। हमारे जो 49 खाने हैं मेन स्केल पे, और वो वर्नियर स्केल पे कितने खानों के बराबर है? 50। ठीक, 50 के बराबर है। तो हमारे एक खाने का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? अपॉन ये। ठीक, इसका इसमें डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 0.098। आप समझ रहे हैं? तो इसको हम, ये वाली वैल्यू को हम अपने मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm से इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो लिस्ट काउंट निकल के आएगा 0.02 mm। क्लियर? तो यहाँ हम लिस्ट काउंट हम देख रहे हैं, तो लिस्ट काउंट हमें कुछ इस तरह से निकल के आ रही है कि हमारे को लिस्ट काउंट जो निकालना है वो किस तरह से लिस्ट काउंट निकालेंगे। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि मेन स्केल के एक खाने के मान में से, मेन स्केल के एक खाने का जो भी मान है वो 1 mm है, और हम उसमें से वर्नियर के एक स्केल के मान को हम माइनस कर देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। सिंपल सा। तो इतना सा हमको बात ये चीज समझना है कि हमारे को इतना ये निकालना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट इससे ये चीज देखते हैं कि इससे डायमेंशन कैसे लेंगे और कितना हमें डायमेंशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जो कैप है, हम इसी कैप की डायमेंशन लेने का प्रयास करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे को डायमेंशन कैसे लेना है इससे। तो हम इसको एक्सटर्नल हम डायमेंशन ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल डायमेंशन लेने के लिए हम इस वाले कैप को अच्छे से यहाँ पे हमने इसको होल्ड किया, ये हमने होल्ड कर लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये डायमेंशन हमने लेना है, तो हमने होल्ड कर लिया। होल्ड करने पे हम ये देखेंगे कि हमारे स्केल में माप हमारा एग्जैक्ट कितना आ रहा है। ठीक, हमारे को माप कितना आ रहा है, तो हमारे को माप जो आ रहा है हम यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ से हमारे को ये 10 mm तक, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 10 mm तक, यहाँ पे ये 10 mm तक हमारे को कंप्लीट है। 0 हमारा अगर यहाँ तक रहेगा, ये अगर हमारा 0 और 10 की लाइन को सनरेख हो जाएगा, ये देखिए, ये अगर सनरेख हो गया, एक मिनट हिल गया, ये सनरेख हो गया। अगर ये सनरेख हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ये गैप है ये पूरा 10 mm का गैप है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे को 10 mm 0 जो लाइन है वो हमारे 10 के बिल्कुल सनरेख लाइन में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 10 mm है। लेकिन ये जो हम जब इस कैप को लगा रहे हैं, तो ये कैप लगाने पे जो हमें डायमेंशन मिल रही है वो 10 mm से हमारा अधिक है, और 11 mm से भी ये अधिक जा रही है। 10 के बाद में एक पॉइंट और आपको इधर दिख रहा है, और ये 0 लाइन 10 से भी अधिक है। तो जब 10 से अधिक है तो 11 mm तो हमारा कंप्लीट हो गया, और 10 से अधिक होने के बाद में 11 से भी अधिक हो गया। अगर 11 से भी अधिक अगर हो गया है तो हम ये वर्नियर स्केल पे जो डॉटेड जो लाइन लगी हुई है, इन लाइनों को हम देखेंगे कि वो किस लाइन से मैच कर रही है। तो हम ये 50 लाइन पे फोकस रखेंगे, ये 50 में से कौन सी लाइन हमारी मैच कर रही है। तो हम स्टार्टिंग 0 से करेंगे, 0 से हम यहाँ पे देखते जाएंगे कौन सी लाइन हमारी मैच कर रही है। तो इधर तो देखिए ज्यादा हो गया है, इधर मैच नहीं हो रही है कोई भी। तो आप इधर देखेंगे कि इधर यहाँ मैच होने की संभावना जैसी लग रही है। तो हम एक को मान लेते हैं कि एक हमारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिख रही है।
तो अगर एक हमारी स्ट्रेट लाइन में दिख रही है तो यहाँ से एक तक हम 0 से लेके 1 तक हम खानों की संख्या गिनेंगे। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 और ये 5, 1 तक आते आते 5 खाने हैं हमारे पास। क्लियर। और 11 mm हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ 11 और 11 से हल्का सा अधिक है ये। तो हम ये देखेंगे कि ये डायमेंशन हमारे पास में है कितनी। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में मेन स्केल है, जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, 11 mm बन रहा है हमारे पास। क्लियर। और हमारा जो बर्नियर स्केल है, बर्नियर स्केल पे हमारे को 5 खाने मिल रहे हैं। ठीक, 5। और हर खाने की जो हमारे पास जो वैल्यू है, जो लिस्ट काउंट निकली है, उसका इसमें इंटू करेंगे। तो हमारे पास में जो लिस्ट काउंट है वो ये है 0.02 mm और 11 mm तो हमारा कंप्लीट है। और हमारे पास में ये डायमेंशन और है, तो हमारे पास 11 पॉइंट, अब इसका इसमें इंटू करेंगे 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो हमारे पास आया ये 10 mm। क्लियर। तो हमारा इस कैप की जो डायमेंशन निकली वो 11 mm.10 mm, 11.10 mm। तो इस तरह से तो हम माप लेते हैं इसमें, इस तरह से हम इसमें वर्नियर स्केल में माप लेंगे। अब हम एक माप और ले लेते हैं जो हम एक अपने अकॉर्डिंग भरते हैं, कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि माप हमको कैसे ली जाएंगी और किससे इसको हम लेते हैं। तो हम इसको करते हैं 25 हमारा देखिए इधर हो गया, ये बिल्कुल 0 हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। तो ये तो हमारा 25 mm हो गया। 0 बिल्कुल सनरेख हो जाना चाहिए 25 की लाइन से, आप उसको मान के चलिए, है ना। देखिए बिल्कुल सनरेख हो गया। क्लियर। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आपको सनरेख ये लाइन लग रही है, ये वाली बिल्कुल सनरेख है, बिल्कुल सनरेख। तो ये 25 mm एग्जैक्ट हो गए। अगर ये 10 पे एग्जैक्ट सीधी लाइन में मैच करेगी, ये 10 में, ठीक। तो ये जो गैप है ये वाला, ये 10 mm गैप है ये वाला। अगर हम इसको 3 mm के बराबर करेंगे, देखिए पहले मैं आपको 0 कर दिया, 0 के बाद में यहाँ जो गैप है ये वाला गैप, ये वाला, अब यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मेरा देखिए 1 mm गैप हो गया, ये वाला दिख रहा है ना आपको 1 mm गैप। यहाँ पे आप देखिए ये 1 mm हो गया और यहाँ पे ये 2 mm हो गया। मैं बढ़ाता जाऊंगा, आप देखते जाना कि गैप बढ़ रहा है ना। ये हो गया मेरा 3 mm गैप। ठीक, ये मेरा हो गया 4 mm। ठीक है, 4 mm हो गया। अब मेरा ये 0 मेरा 5 के लाइन में बिल्कुल सीधा आ गया, तो ये मेरा 5 mm गैप हो गया, ये वाला, ये जो गैप है मेरा 5 mm गैप हो गया। ठीक, यहां से इधर नहीं नापते हैं, ये वाला पॉइंट है, इसी इधर ही इधर नापेंगे इधर। ठीक, तो 5 mm हो गया। अब मेरा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो ये 6 mm हो गया, ये मेरा 7 mm हो गया, ये मेरा 8 mm हो गया, ये मेरा 9 mm हो गया और ये मेरा पूरा कंप्लीट 10 mm हो गया। मेरा 0 10 से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया। ठीक, आप देख रहे होंगे, आपको बिल्कुल 10 mm सीधी लाइन में दिख रहा होगा। ये जो 10 है और 10 और 0 बिल्कुल एकदम संरेख लाइन में एग्जैक्ट हो गए हैं, ये 10 और ये 0। ठीक, तो ये मेरा ये हो गया। अब मैं एक माप आपको भरता हूं जिसको मैं और मैक्सिमम लेंथ लेके जाता हूं। देखिए एक मैं 70-80 mm पे दिखाता हूं, यहाँ पे अगर हो गया तो 80 mm हो गया, लेकिन मैं आपको 25 mm और इसको 25.50 ये मैं सेट करता हूं। ठीक, देखिए यहाँ इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ तक तो मेरा 20 mm हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ के बाद में यहाँ पे मेरा 25 हो रहा है। इस वाली लाइन पे आप जो पॉइंट मेरे को दिख रहा है यहाँ 25 हो रहा है। 25 से ये 0 अधिक है, 25 पे अगर मेरा होता ये लाइन पे बिल्कुल सनरेख होता तो 25 mm होता, लेकिन 25 से ये इधर अधिक हो गया ये, और ये मिडिल में,
मिडिल में है तो हम इधर देखेंगे कौन सी लाइन मेरी मैच कर रही है। देखिए ये मैच नहीं कर रही, ये नहीं मैच कर रही, ये नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ से हल्का हल्का मुझे दिख रहा है मैच, ये मेरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो ये मेरा मैच कर रहा है। तो मेरे खाने कितने मैच हो रहे हैं, यहाँ तक 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यहाँ तक मेरा 5 का लाइन का कर रहा है। तो मेरे 25 खाने हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 तक 25 खाने। और मेरा एग्जैक्ट जो है वो 25 mm तो कंप्लीट है। यहाँ पे 25 mm तो मेरी डायमेंशन कंप्लीट है। ये वाली जो मेरी डायमेंशन है ये 25 mm तो मेरी कंप्लीट है। अब 25 mm से जो अधिक डायमेंशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 25 mm तो मेरी डायमेंशन पूरी 25 mm तो मेरा कंप्लीट है। अब 25 mm के बाद में मेरे 25 खाने बर्नियर के 25 खाने मेरे और हैं। तो 25 खानों में मैं बर्नियर की लीस्ट काउंट का मैं इंटू कर दूंगा। तो मेरी लीस्ट काउंट है 0.02 mm। अब मेरे पास में जो निकल के आएगा इसका 25 दूना 50 तो 0.50 mm और ये मेरी एग्जैक्ट है। तो मेरे को जो एग्जैक्ट जो माप निकल के आई 25.50 mm, ये मेरे को माप निकल के आई। तो इस तरह से हम किसी भी डायमेंशन की माप को बर्नियर के द्वारा लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है। आप इसको यूज कीजिए, इसी तरह से सारी माप निकल आएंगी। इंटरनल भी निकल के आएंगी और एक्सटर्नल भी निकल के आएंगे। इंटरनल मैंने आपको बताया कि इंटरनल माप लेने के लिए हम इस तरह से इसको इस तरह से सेट करते हैं और इंटरनल निकल आए। तो इंटरनल में आप देखिए, मैं आपको ये मैंने जो कैप फंसाया है इसकी माप देखते हैं कि इसकी माप एग्जैक्ट आ कितनी रही है। तो इसकी माप आप देखिए, इसकी माप को हम देखेंगे तो ये हमारे को 9 mm से अधिक लग रहा है और 10 से कम है। अब इसके बाद में 9 mm तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया और 9 mm से 0 अधिक निकल गया है। तो इधर हम बर्नियर जो स्केल है, ये मेरा बर्नियर स्केल है, इस पे हम देखेंगे कि कौन सी लाइन मैच कर रही है। ठीक, तो हम देखेंगे कि बर्नियर में कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो आप देखिए कि कौन सी लाइन मैच कर रही है और आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए, जिससे मैं समझ पाऊं कि आपको कितना समझ में आया है। और उसका आंसर मैं आपको हर एक कमेंट्स के नीचे मैं अपना आंसर जरूर मेंशन करूंगा। इसी तरह से हम इसकी इंटरनल माप भी ले सकते हैं। इंटरनल माप लेने के लिए यही प्रोसेस है। इसको जितना ये जाना है इसको हम इस तरह से अंदर इसको दसाते चले जाएंगे, जहां तक जाएगा ये इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से। तो इतना गया है ये। तो यहाँ पे माप लेने के लिए इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी माप जा रही है। तो यहाँ पे मेरी जा रही है, देखिए आप देखेंगे तो मेरा 0 जो है 53 से हल्का सा दिखे। ठीक, इसकी जो गहराई है वो गहराई जो है मेरी 53 mm से थोड़ा सा अधिक है। तो आप इसको भी गहराई मेंशन करके माप को जरूर अंकित कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि गहराई कितनी एग्जैक्ट निकल के आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसकी माप को एग्जैक्ट आप बताइए मुझे कमेंट्स में। मैं आपका जवाब जरूर देखूंगा और उसका मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो इस तरह से ये माप हमारे को ली जाती है बर्नियर स्केल के माध्यम से। और बर्नियर स्केल से जो माप ली जाती हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होती हैं और ये हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण एक मेजरमेंट औजार है या टूल्स है, जिसका यूज बहुत ही बेसिक सा है। हर जगह यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है, हर जगह बहुत ही इसके क्वेश्चन ITI लेवल पे, पॉलिटेक्निक लेवल पे, बीटेक लेवल पे बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में भी ये काफ़ी पूछा जाता है बर्नियर के बारे में। सबसे पहले इसके हमें पार्ट्स के बारे में पता रखना है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स को आप देख लीजिए, मैं एक इसका वो इमेज पार्ट्स के नेम के लगा दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके उसके पार्ट्स को आप देख सकते हैं। और इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इंटरनल ये माप ली जाती है, इसके माध्यम से इंटरनल माप ली जाती है। तो ये इंटरनल वाले नाम बोले जाएंगे। ये फिक्स है, इसके साथ फिक्स है तो फिक्स इंटरनल जा बोलेंगे। ये मूव करता है ये वाला और ये वाला, तो इसे
मूविंग बोला जाएगा, इसे लॉक स्क्रू बोले जाएंगे, इसे थंब ग्रिप बोला जाएगा, इसे फाइन एडजस्टमेंट बोला जाएगा। ये हमारा मेन बॉडी पार्ट्स है, ये हमारा मेन स्केल है। इधर mm है, यहाँ पे mm इंडिकेट लिखा हुआ है, इधर इंच है, इधर हमारी जो बर्नियर है उसकी लिस्ट काउंट लिखी हुई है, इधर हमारी इंच वाला ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ITI लेवल में पूछे जाते हैं। तो तमाम आपको जानकारी इसको याद रखना है जिससे आपके भविष्य में काफ़ी काम आए। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो ना समझ में आए उसको कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछिए, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है तो, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपसे छूट ना जाए, आपसे कोई भी नॉलेज जो रह ना जाए। मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल दिखाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आए, बिल्कुल थ्योरी क्लास की तरह। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, निकालिए और इसको जो वैल्यू आए उसको कमेंट्स बॉक्स में दीजिए जवाब। मैं हर एक जवाब का आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।